कुछ बच्चे औरों से अलग होते हैं, उनकी ज़िंदगी में कुछ भी नॉर्मल नहीं होता और ऐसे ही बच्चों को हमारे समाज में नाम दिया गया है स्पेशल चिल्ड्रन का। लेकिन खास बच्चा होना माँ बाप के लिए कितना चुनौतीपूर्ण होता है, ऐसे बच्चों को पालना, उनके अधिकार क्या हैं और किस तरह से उन्हें ट्रीट किया जाना चाहिए, आज इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हर्ष शर्मा, हमारे साथ तेजस्विनी भी हैं। तेजस्विनी हर्ष शर्मा की ही बेटी हैं और स्पेशल चाइल्ड हैं, बहुत अच्छी सिंगर हैं, स्विमिंग करती हैं और तमाम खूबियां हैं। हमारे साथ गीता बजाज है, काउंसलर हैं, और हमारे साथ अमनदीप सिंह ढिल्लो हैं जो स्पेशल एजुकेटर हैं। सबसे पहले तो हर्ष, जब आपको तेजस्विनी का पता चला कि खास बच्चा है ये, उसके बाद आपने इसे पालना पोसना किस तरह से लिया, इस चैलेंज को आप? देखिए, जब तेजस्विनी का पता चला कि ये स्पेशल बच्चा है, सम प्रॉब्लम्स की वजह से नॉर्मल हुई थी ये, उसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी आई कि इसका ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं पहुंची और डेड हो गया। तो एक बार तो बहुत ज़्यादा शॉक लगा। पर ये है कि ज़िंदगी में कुछ अचीव करने के लिए स्ट्रगल तो करना ही पड़ता है, तो मेहनत तो बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। तो ये है कि उस चीज़ को एक्सेप्टेंस में बहुत टाइम लगा और उसके बाद तो स्वीकार करना मुश्किल था उस वक्त? शुरू में स्वीकार करना मुश्किल था, पर आफ्टर सम टाइम आप एडजस्ट करते हो। और अगर आप नहीं करोगे तो पीछे रह जाओगे, और अगर मेहनत करेंगे तो मैं भी। आपकी मेहनत ने ही आज तेजस्विनी को सिंगर बनाया है। इतना खूबसूरत वो गाती है, प्रेसिडेंट अवार्ड मिला है, नेशनल अवार्ड मिला है, इंदिरा गांधी अवार्ड मिला है ना, तमाम हाँ तरह जी, के हाँ जी। अवार्ड इसके खाते में हैं। स्विमिंग भी करती है। लेकिन इस तरफ सोचा कैसे कि अच्छा, आपने ये तो पता चल गया कि चुनौती है मेरे सामने, लेकिन इस चुनौती से पार पाना है और इस तरफ जाना, कैसे सोचा कि तेजस्विनी को सिंगिंग में अब डालना है? एक्चुअली तेजस्वी जब बहुत ज़्यादा बीमार थी, 9 इयर्स तक तो ये कॉट, 8 इयर्स तक कॉट में ही थी। तो ये इसकी सर्जरीज काफ़ी ज़्यादा हुई हुई थी। तो ये रोना इसका बहुत ज़्यादा रोती थी, और जब भी म्यूज़िक जब चलता था तो ये चुप हो जाती थी। तो मेरे को थोड़ा थोड़ा शक हुआ कि इसको म्यूज़िक अच्छा लगता है। उम्मीद भी जगी उम्मीद, होगी। हाँ। और इस बात पे मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि म्यूज़िक इटसेल्फ ए वेरी बिग थेरेपी फॉर दीज काइंड ऑफ चिल्ड्रन। तो म्यूजिक सुन के ये चुप हो जाती थी, और सडनली एक दिन, एक खासकर लता जी के गाने, तो गाना ए मेरे वतन के लोगों चल रहा था, तो वो बीच में कैसेट फंस गई और इसने आगे एक लाइन गुनगुना दी। और अच्छा। इतने रिदम से गाया इसने, उस दिन गाया इसने, फिर ये 3 महीने इसने कुछ नहीं गाया। पर उस चीज को मैंने पकड़ लिया और बस 24 आवर्स इसको कैसेट सुनाई, और इसको म्यूजिक क्लास लेके जाने लगी। काफी देर में म्यूजिक क्लासेस में इसको बाहर लेके बैठती थी, क्योंकि टीचर्स अलाउ नहीं करते थे कि इस बच्चा बोलता नहीं है और ये गाएगा कैसे। और धीरे धीरे अब उस तो मेरे दिमाग में ये बात आई कि घर में अगर हमने एक आईएएस बनाना है, एक बच्चा डॉक्टर बनाना है, तो हमें उसके साथ कितना एफर्ट करना पड़ता है। उसकी हम डाइट का भी ध्यान रखते हैं, उसके लिए हम स्पेशल ट्यूशन्स भी देते हैं, उसके लिए हम सारी सारी रात जागते भी हैं, बच्चे की दिमाग का भी ध्यान रखते हैं, बच्चे की हेल्थ का भी ध्यान रखते हैं। तो मैंने अपने दोनों नॉर्मल बच्चों की तरह इसको ट्रीट किया है, कि मेरे को लगा कि इसको म्यूजिक में ही मैं आगे निकालूंगी, और इसको वही, जैसे एक अपने बच्चे को आईएएस बनाने के लिए, मेडिकल करने के लिए जितने एफर्ट्स करने होते हैं, वो सब मैंने किए। और पूरी मेहनत आपने, पूरी पूरे एफर्ट्स मेहनत लगा मेरे दिए। पूरी फैमिली ने पूरी मेहनत और की अब इसके साथ। तेजस्विनी 28 साल की, और हाँ तब जी, से आप, मतलब 9 साल की थी तब से आप मेहनत बिल्कुल। कर रही 9 साल से पहले और तरह की मेहनत थी, हॉस्पिटल्स में 5 साल तक ही हॉस्पिटल में ही रही, डायरिया, डिहाइड्रेशन। और मेरी छोटी बेटी इससे 4-5 साल छोटी है, पर जब वो बॉर्न हुई तो ये दोनों बराबर ही लगती थी, इसकी ग्रोथ ही नहीं होती थी। मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स के बाद, 9 इयर्स के बाद भी इसको बैठना सिखाना, इसको चलना सिखाना, एक एक स्टेप जो है वो चैलेंज था। इसको बाइट करवाना, खाना कैसे खाना है, और अभी तक वो प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू है। हम्म। पढ़ाई
की भी व्यवस्था होती है, लेकिन उसके लिए भी कोशिश की आपने? हाँ जी, पढ़ाई में ऐसे था कि जब इसकी आईक्यू इसका टेस्ट हुआ तो इसका आईक्यू, इसके माइलस्टोन्स डिलेड थे। इसका आईक्यू 25 हॉस्पिटल्स ने दिया। तो मैंने देखा जब स्कूल में ये जाती थी तो एबीसी या डॉट से लाइन लगाना, तो ना तो ये देखती थी क्योंकि इसकी कोऑर्डिनेशन बिल्कुल ही नहीं थी। तो होमवर्क मैं ही करके लेके जाती थी। अगर इसको मैं सिखाने लगती थी, जैसे हम स्कूल नॉर्मल बच्चों के साथ ही पढ़ाया जाता था? नहीं, स्पेशल सेल में इसको डाला हुआ था, भवन स्पेशल सेल में जाती थी। तो होमवर्क कई बार टीचर से डांट भी पड़ती थी कि तेजस्विनी का होमवर्क नहीं है। तो मैंने एक बार टीचर से बात भी की कि मैंने कहा होमवर्क वो कर ही नहीं पाती, जब मैं ही करती हूँ तो उसका फायदा क्या। फिर वो ये है कि एक माँ जो है अंदर से खुद ही स्पेशल एजुकेटर होती है। जिस भी माँ का ऐसा बच्चा होगा तो भगवान ने उसको स्पेशल गॉड गिफ्ट उसको भी किया होता है कि अपने बच्चे को कैसे ग्रो करना है, स्ट्रेंथ दी होती है। तो मैंने सोचा कि 5-5 घंटे इसको मैं ए लिखने में रोज लगाऊं 3 साल, और ये ए भी पहचान ना पाए, तो म्यूजिक इतना एंजॉय करती है इसको, तो मैं उसमें क्यों ना टाइम दूं। तो मैंने पढ़ाई की तरफ इसके सोचना ही बंद कर दिया। एक वाइज डिसीजन था बिल्कुल, आपका। हाँ जी, कि पढ़ाई से क्वांटिटी ऑफ चीजों की बजाय क्वालिटी ऑफ एक भी चीज में अगर इसको ग्रोथ होती है तो वो क्यों ना मिल जाए। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि एक चीज को सिखाने में ही इन बच्चों को कई साल लग जाते हैं। तो पढ़ाई से आपको लगा कि आपने पहचान लिया कि इसमें हुनर क्या है बिल्कुल, और वो कैसे आगे बढ़ सकती है। बिल्कुल, उसे पहचान कर आपने तमाम अपना एफर्ट्स लगाया, मेहनत की, और आज तेजस्विनी इस पोजीशन पर है कि वो बहुत खूबसूरत गाती है। बिल्कुल, तेजस्विनी का गाना भी हम सुनेंगे, लेकिन पहले गीता जी, स्पेशल बच्चे जिनके घरों में हैं, शायद जितनी हर्ष जी ने जितनी बारीकी से और जितना चुनौतीपूर्ण उनको लिया, पता नहीं ले पाते हैं या नहीं, या कहीं ना कहीं शायद उन्हें बोझ ही समझा जाता है ना। आप भी डील कर रही हैं ऐसे बच्चों के साथ, शायद ऐसे ही वाकये सामने आते होंगे। या यही वाकये सामने आते हैं, लेकिन कई पेरेंट्स बहुत ही अच्छी तरह बच्चों को डील करते हैं। बट यू नो वी हैव एवरी काइंड ऑफ अ पेरेंट्स, सब तरह के हैं। एंड द मेन थिंग इज जब तक एक्सेप्टेंस नहीं होती तब तक बिल्कुल भी इम्प्रूवमेंट नहीं होती। जिस दिन पेरेंट एक्सेप्ट कर लेते हैं कि यस हमारे बच्चे में कुछ प्रॉब्लम है, IQ लो है, आवर चाइल्ड इट्स अ डिफरेंटली एबल्ड चाइल्ड, उसी दिन से उस बच्चे में इम्प्रूवमेंट शुरू हो जाती है। एंड डेफिनेटली इस चैलेंज की अगर मेहनत की जाए तो ये बच्चे बहुत कुछ कर सकते हैं। किस तरह से आप डील करती हैं ऐसे बच्चों को? आपके पास आते हैं स्कूल हम में? लोग बहुत प्यार से भी डील करते हैं। कई बार कोई बच्चा ऐसा होता है जिसको जस्ट वी नीड टू गिव देम अ शॉकिंग ट्रीटमेंट, डांटते भी हैं, ऐसी बात नहीं है, जस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ चाइल्ड, कि उसका बिहेवियर इंप्रूव हो जाए। कई बार पेरेंट्स उसको सिर्फ ये देख लेते हैं कि नहीं ये बच्चा नॉर्मल नहीं है, जो ये कर रहा है इसको करने दीजिए। वो बिल्कुल भी उस बच्चे को रोकते नहीं है। उनको भी डर लगता है कि नहीं अभी रोएगा, ये ऐसे करेगा। क्या ये ठीक है? नो, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। हम यही पेरेंट्स को काउंसिल करते हैं कि आप प्लीज इन बच्चों को नॉर्मल बच्चों की तरह ट्रीट करिए। कोशिश करिए, अगर हम नॉर्मल बच्चों के साथ, छोटे बच्चे के साथ शुरू से उसको खिलाना सिखाते हैं, सब कुछ सिखाते हैं, तो इन बच्चों को भी एटलीस्ट कोशिश जरूर करनी चाहिए। जैसे अगर हम कोशिश करते हैं, बहुत वक्त लगा बहुत, लेकिन करते हैं, हर बच्चा सीखता है। अब पेरेंट्स आकर बोलते हैं हमारा बच्चा ये नहीं खाता, उन्होंने कभी ज्यादा कोशिश नहीं की, 2 बार किया, 3 बार किया, लेकिन इट्स नॉट अ वन डे प्रोसेस, इट्स अ कंटिन्यू प्रोसेस। लगातार हमें उस बच्चे के साथ, अगर नॉर्मल बच्चे को उस चीज को सीखने में 1 वीक लगता है, इन बच्चों को हो सकता है 1 ईयर लगे, 2 इयर्स लगे, लेकिन टाइम पे ये बच्चे करते हैं। वो बात हर्ष ने बताई कि लेसेस शूज के बांधने में 5 साल लगा दिए, 4 साल लगा दिए। अभी तक हमारे पास कुछ बच्चे हैं 21 years old, 22 जो अभी भी शू लेसेस नहीं कर पाते, लेकिन आप उनकी कैपेबिलिटी उन्हें सिखा रही हैं। सिखाना नहीं छोड़ना है, नहीं सिखाना नहीं छोड़ना है, कहीं ना कहीं तो उसमें गीता मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि सीख नहीं सकते, नथिंग इज इम्पॉसिबल। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि उसको लगातार मेहनत बहुत करनी पड़ती है, लगातार यू हैव टू डू अगेन एंड अगेन एंड अगेन। वो जिस घर में भी पेशेंस नहीं है, पेशेंस नहीं है, जिस घर में सर्वेंट्स हैं या कुछ हैं, वो उनको लगता है कि मॉर्निंग में स्कूल तैयार करने के लिए हमें 1 घंटा लगेगा, उनको लगता है कि 10 मिनट्स में जल्दी से शू लेस किए, बच्चों को ड्रेसअप करा तो ठीक है, इट्स ओके। तो यही हम खाना दे दिया, उसे खिला भी दिया, इतनी पेशेंस नहीं है सिखाया कि सिखाएं। हाँ, बहुत मुश्किल है। हम क्लास जूनियर ग्रुप हमारे पास है जो 5 इयर्स से स्टार्ट होता है,
और मेन एम इज कि उनको खिलाना कैसे है, उनको इंडिपेंडेंट कैसे करना है, बैग में से कैसे टिफिन निकालना है, नैपकिन कैसे बिछाना ये है, सब आप fold it। सिखाते हैं? We teach them, या हमें कई बार इस प्रोसेस को 2 to 3 years भी लग जाते हैं। अकेडमिक साइड बाय साइड हम करते हैं, लेकिन हम इन चीजों पे ज्यादा ध्यान देते हैं, अकेडमिक्स पे थोड़ा कम, छोटे बच्चों के लिए। यानी But पढ़ाया भी जाता है, पढ़ाया भी जाता और है, साथ में सोशल उनको- या ये सेल्फ हेल्प स्किल्स एंड सोशल स्किल्स हम लोग साइड बाय साइड टीच करते हैं। तो पेशेंस बस बहुत जरूरी है कि बहुत धैर्य रखा ज्यादा, जाए। बहुत ज्यादा चाहिए, बहुत ज्यादा। अमनदीप, आप ऐसे ही बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हाँ जी। कितना मुश्किल होता है? मुश्किल तो मैं नहीं कहूँगा, जस्ट बिकॉज इनके साथ एक टैग लगा होता है स्पेशल चिल्ड्रन का, तो ये उतना ही आसान होता है, उतना ही मुश्किल होता है जितना एक नॉर्मल बच्चे के साथ होता है। बट हाँ, हर्ष मैम ने जैसे बात करी कि हमें क्या करना चाहिए कि बच्चे में अगर एक किसी चीज की स्ट्रेंथ है वो और 10 पहचाननी है। पहचाननी है, और उसे और जो चीजें वो नहीं कर पाता उस पर नंबर ऑफ आवर्स, नंबर ऑफ डेज वेस्ट करने की बजाय हम उस एक स्किल को हार्नेस कर सकते हैं ताकि वो बच्चा फंक्शनली इंडिपेंडेंट हो हो सकता है सके। बच्चा पेंटिंग करता हो। You need to बहुत recognize counselors, vocational counselors, they need to recognize कि बच्चे में कौन सा स्किल है, लैंग्वेज में अच्छा है और आर्ट में अच्छा है, डांस में अच्छा है, कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसमें आप करियर आज नहीं बना सकते, पर उसको टाइमली, अर्ली इंटरवेंशन, अर्ली आइडेंटिफिकेशन, अगर टाइम से वो चीज़ आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो बहुत छोटी उम्र से ही हम बच्चे को वो ट्रेनिंग दे सकते हैं। प्लस डिसेबिलिटी का जो इम्पैक्ट है उसको भी हम अर्ली आइडेंटिफिकेशन से कम कर सकते हैं। अगर मैम के केस में बच्चे का पहले ही पता चल जाता तो हो सकता है कि इसकी मोबिलिटी और बाकी चीज़ों में भी ये जो सिविरिटी लेवल है ये कम होता। सो अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड अर्ली इंटरवेंशन ये बहुत ज़रूरी है। आप पहले आइडेंटिफाई करो, फिर उसके साथ उसकी ट्रेनिंग शुरू कर दो। उनकी अच्छा, ये तो अब जैसे हर्ष कह रही है कि मैं सीख ही गई, है ना, भगवान ने जब उन्हें तेजस्विनी दी है तो वो सीख ही गई, उन्हें सिखाने की जरूरत नहीं पड़ी। बिल्कुल ठीक। लेकिन क्या कहीं पे गीता जी माँ बाप को भी सिखाना पड़ता है, सिखाने की जरूरत है? क्योंकि जरूरत पड़ती है। तेजस्विनी की बात की जाए तो हर्ष खुद पढ़ी लिखी है ना, समझदार है, और उन्हें पता है कि कैसे तेजस्विनी के साथ को हैंडल करना है। लेकिन हमें पेरेंट्स को भी बहुत बताना पड़ता है, उनका एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है, हमारा एक्सपीरियंस स्कूल का डिफरेंट होता है। तभी हम उनको बोलते हैं कि अगर हम मिलके बैठ के, पेरेंट टीचर मीटिंग्स होती हैं, हम बच्चों को डिस्कस करते हैं कि अगर जैसे हम स्कूल में करवाते हैं या जैसे आप घर में करवाते हैं, अगर हम मिलके उसको बैठकर एक उस पे काम करेंगे तो बहुत अच्छा काम होगा, और उस बच्चे में जल्दी इम्प्रूवमेंट आती है अगर पेरेंट्स और टीचर्स मिलके काम करते हैं। इसमें मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा। जैसे गीता मैम ने बोला कि पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है, तो टर्म यूज़ करते हैं मैं मल्टी डिसिप्लिनरी टीम। ऐसे बच्चों को, स्पेशल नीड्स वाले बच्चों को बहुत सारी सर्विसेज चाहिए होती हैं। वो हो सकता है साइकोलॉजिस्ट की चाहिए हो, स्पेशल एजुकेटर की चाहिए हो, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की चाहिए हो, जैसे मैम ने कहा कि म्यूजिक थेरेपी हो सकता है चाहिए हो। तो वो पूरी टीम बैठकर जब साथ काम करती है बच्चे की वेलफेयर के लिए, वो बहुत ज़रूरी है। बच्चा किस टाइम पर कौन सी एक्टिविटी को पसंद करता है, ये इन्फॉर्मेशन आपको पेरेंट्स से मिलती है या उन सोर्सेज से मिलती है जिनके साथ बच्चा टाइम स्पेंड करता है। तो अगर ये आपस में कोलैबोरेट करें तभी बच्चे की बेनिफिशियल के लिए एक अच्छी IEP ये यूज करते हैं, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम, वो अच्छा बन सकता है और इसकी इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है। अब मैं हर्ष, क्या इतनी फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड हुई थी? नहीं, इतनी फैसिलिटीज तो कहीं भी प्रोवाइड मेरे ख्याल में नहीं अगले होती। अगले 50 सालों चाहिए, तक पर हिंदुस्तान क्या हो में रहा है? नहीं हो सकता। हिंदुस्तान में मेरे ख्याल में होंगी भी नहीं। अब जैसे कि इतनी ज्यादा, अगर हर बच्चे की इंडिविजुअल नीड है, इंडिविजुअल उसका एक सेटअप है। अब अगर आप एक स्पेसिफिक, बच्चे जो स्कूल में आते हैं, बच्चों को ब्रश करना नहीं आता, बच्चों को एक बाइट तोड़ के मुंह में डालनी नहीं आती, और पेरेंट्स आके डिमांड, मैंने देखा पेरेंट्स कहेंगे जी इसको ABCD सिखा दो। तो क्या जरूरी है बच्चे के लिए? तो ये चीजें जो है, ये एक जिसको कहते हैं ना, एक काउंसलिंग भी कर दो ना पेरेंट्स की, तो भी वो इस बात को मानने को तैयार है। उनको ये कि चेक साइन करने आने चाहिए बच्चे। एंड हमें एक प्लेटफॉर्म पर इतनी फैसिलिटीज कभी नहीं मिलती, बट फिर भी जैसे हमारा भवन स्कूल है, हम बहुत ट्राई करते हैं
डेली इनका गेम्स पीरियड होता है, वी गिव देम योगा थेरेपी ऑल्सो, वी गिव देम स्पीच थेरेपी ऑल्सो, बट डेली एक बच्चे को वो चीज मिलनी इट्स बहुत मुश्किल है। इम्पॉसिबल। नहीं नहीं नहीं, अगर हम कहते हैं इम्पॉसिबल, हम उसे नहीं यूज करेंगे। नहीं, बिकॉज मैं सिर्फ ये बोलना चाहती हूँ, सपोज आपके पास 70 बच्चे हैं, आप 70 बच्चों को मॉर्निंग में 8 to 2 आवर्स में इतनी ही फैसिलिटी दे सकते हैं। हम लोग बहुत कोशिश करते हैं हर चीज मिले, बट फिर भी इतनी ज्यादा, और फिर उसको वापस घर अपने लौट कर जाना है, और अगर वो रिपीट नहीं होता, हाँ, वो कंटिन्यू नहीं होता। yes, नहीं, पर गीता मैं ये बात मानता हूँ, ये बहुत ही मुश्किल है, फाइनेंशियली भी फिजिबल नहीं है, लेकिन कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो सरकारी चल रहे हैं, RIMH फॉर एग्जांपल। लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं, जैसे हमारे बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो ये फैसिलिटीज इंडिविजुअली अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन सरकार ऐसी सुविधाएं जो है दे रही है। RIMH में जो क्या है वो बच्चों को पूरी मिल रही है? मैडम ठीक है, वो बात का इश्यू है, पहले वो प्रोवाइड कर रहे हैं पेपर, लोगों को इन्फॉर्मेशन तो हो, लोगों को इन्फॉर्मेशन तो हो। RIMH में काफी सारे जो हैं, एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट से लेकर स्पीच थेरेपिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और योगा थेरेपिस्ट, म्यूजिक थेरेपिस्ट, ये हैं। ये उन लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए है कि अगर आपके घर में कोई बच्चा है तो ऑल फैसिलिटीज आर प्रोवाइडेड अंडर वन रूफ, आप वहां जाकर कर सकते हैं। हाँ, वो क्वालिटी। RIMH का फुल फॉर्म ये है रीजनल इंस्टीट्यूट फॉर मेंटली हैंडीकैप्ड, सेक्टर 31 चंडीगढ़ में है। ये चंडीगढ़ में है। और कहाँ इनकी इंस्टीट्यूट है? इंस्टीट्यूट ये तो रीजनल इंस्टीट्यूट है, लेकिन ये पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और जम्मू कश्मीर के बच्चों को केटर कर रहा है। इसमें रेजिडेंशियल फैसिलिटीज भी हैं। अगर फैसिलिटीज कुछ नहीं भी मिलती, लेकिन हम इनसे परामर्श या सलाह तो ले सकते हैं, सो दैट कि हम उसे घर पर वो चीज़ प्रोवाइड करवा सकें। और चार्जेस इतने नॉमिनल हैं कि बहुत सारे लोग जो ये चीज अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको मैम जिन बच्चों का बॉर्डर लाइन केस है या जो बच्चों का IQ लेवल अच्छा है, वो बच्चे पेरेंट्स एक्चुअली चाहते हैं कि इन बच्चों का प्रॉपर एकेडमिक्स भी हो, प्रॉपर ये भी हो, सो वो गवर्नमेंट स्कूल में नहीं डालना चाहते, जो अफोर्ड कर सकते हैं। उनका यही साइट बना हुआ है कि नहीं, हम इन बच्चों को ये फैसिलिटी भी दें, एनवायरनमेंट भी अच्छा दे, ये भी अच्छा होना चाहिए, ये भी नेचुरली जो अफोर्ड कर सकता है वो यहाँ भी कैटेगराइज है ना सारा कुछ, कि आपका बच्चा किस लेवल पर खड़ा है। एक नॉर्मल बच्चे को कोई एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा है तो एक कोई बहुत अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहा है, यहाँ पर हाँ, ये कैटेगराइजेशन की बात आ गई। मैम कह रहे हैं बॉर्डर लाइन केस। बॉर्डर लाइन को जैसे हम मेडिकल लैंग्वेज में डिफाइन किया हुआ है कि अगर आपका IQ 70 से कम आता है तो आपको इंटेलेक्चुअली डिसेबल या मंद बुद्धि जो है उसका सर्टिफिकेट दिया जाता है। और मैम यहाँ पर बिल्कुल ठीक है, हर पेरेंट्स की कोशिश होती है कि बच्चा नॉर्मल स्कूल में जाए, और दिस इज व्हाट वी आल्सो रेकमेंड कि जो बॉर्डर लाइन केसेस हैं, रादर वी रेकमेंड इंक्लूसिव एजुकेशन, कि हर बच्चे को अपॉर्चुनिटी मिले कि वो नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ सके। क्योंकि हम सिर्फ टीचर के पढ़ाने के द्वारा ही नहीं पढ़ते, हम बच्चे जो हैं वो देखकर दूसरों का बिहेवियर उससे भी सीखते हैं। तो जैसा आप मॉडल बिहेवियर प्रोवाइड करोगे, बच्चा उससे सीखेगा। स्पेशल स्कूल में बॉर्डर लाइन केसेस के साथ समस्या क्या आती है, वहां पर सीवियर बच्चे होते हैं, वो उनका बिहेवियर जब वो देखते हैं, टेंट्रम्स या दूसरा नेगेटिव बिहेवियर वो देखते हैं तो उसको फॉलो करते हैं। तो हमें चाहिए बच्चों को अगर नॉर्मल स्कूल में एडमिशन मिले तो वो अच्छा बिहेवियर मॉडल जो है उसको देखकर उसी को फॉलो करें। बट आई डिसएग्री विद दिस थिंग। मेरे पास इतने केसेस इस चीज के स्कूल में आए हैं कि पेरेंट्स ने गवर्नमेंट स्कूल से बच्चे निकाल के हमारे पास लेके आए, बिकॉज वहां पर वो एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं दूसरे नॉर्मल बच्चे। तो फिर उन बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल इतना डाउन चला जाता है। वो देने वालों की देने वाला वो दे नहीं रहे कि जिस तरह का ट्रीटमेंट उन्हें देना चाहिए वो नहीं मिल रहा उस तरह का। वो वजह, हालांकि एजुकेशन है, पेपर्स पे बहुत कुछ है, लेकिन अदरवाइज अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो वो वैसे नहीं चल रहा है। आई एम वेरी सॉरी टू से, बिकॉज मेरे पास गवर्नमेंट स्कूल्स के ही बच्चे इतने आते हैं, पर वो लेट हो जाते हैं। हमारे पास भी इतना टाइम नहीं होता कि हम उनको इतनी एज तक रखें, पर एक्चुअली वो बच्चे लेकिन ये अधिकार है जो RTE के तहत निशक्त या अशक्त जो बच्चे हैं उनकी फ्री एजुकेशन की फैसिलिटी है गवर्नमेंट स्कूल्स में। Government school, it's a very normal, yeah, it's kind of a free kind of education. I think it's a 50 rupee fee and the bus charges are उनके लिए also फ्री है, उनके लिए फ्री है और उन्हें एडमिशन मिल सकता है। एडमिशन कोई भी स्कूल बच्चे की डिसेबिलिटी को लेकर उसे एडमिशन के लिए डिनाई नहीं कर सकता। और प्राविधान है कि सरकार कुछ बच्चों के लिए, जैसे आने जाने के लिए, फॉर एग्जांपल विजुअली इम्पेयर्ड के लिए
कुछ राशि देती है उनके आने जाने के लिए, रीडर्स अलाउंस भी मिलता है, पर समस्या यही है कि ये जानकारी उन पेरेंट्स तक पहुंचे कैसे, उनको पता ही नहीं है। और अगर उनको पता है तो एक डिपार्टमेंट से लेकर आपको सर्टिफिकेट बनाने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर से फॉर्म मिलता है, वो फॉर्म लेकर आप डिपार्टमेंट हॉस्पिटल जाते हैं, हॉस्पिटल कहता है कि बोर्ड इस दिन बैठेगा, इस दिन नहीं। तो इस चक्कर में 80 से 90% लोग जिनकी वो जाते ही हाँ नहीं मासिक आय बहुत ही कम है, वो जो फिर बेचारे हार जाते हैं, दिहाड़ीदार है, रोज की दिहाड़ीदार कमाई कर रहे हैं और रोज का खा रहे हैं, उनके लिए कितना मुश्किल है है। कि और अपने वो- बच्चे के अधिकार के लिए भी लड़ना, जो उसे मिले तो हुए हैं लेकिन खामियां बहुत हैं कि उन्हें हासिल इस करना। मामले में हमारी RIMH ने बहुत हेल्प की है, हमारे बच्चों के डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स बनवाने में, रेलवे कंसेशन फॉर्म्स बनवाने में, क्योंकि मैं अपने गीता जी बच्चों का करवाकर कितनी अवेयरनेस है अब जैसे अमनदीप बता रहे, कितनी अवेयरनेस है, कितना प्रचार किया जा रहा है कि हाँ चंडीगढ़ में के 31 सेक्टर में ये वाला इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर बच्चे अगर पंजाब हरियाणा हिमाचल या नॉर्थ में ऐसे बच्चे हैं तो यहाँ पहुंचे और ये फैसिलिटीज हैं, कितना प्रचार हो रहा है? आई थिंक बहुत कम है, बहुत कम मैं मैम से सहमत हूँ। ट्राई तो वो बहुत करते हैं बट आई थिंक बहुत कम है। और शायद इसी वजह से उसका फायदा लोगों को नहीं मिल पा रहा। और क्या सिर्फ चंडीगढ़ जैसे एक शहर में सिर्फ एक इंस्टीट्यूट होना काफी है कि जहां आप नॉर्थ की पूरी पॉपुलेशन देखें, जहां बहुत सारे ऐसे स्पेशल चाइल्ड हैं जिन्हें शायद जरूरत है इन सुविधाओं की, लेकिन क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि कहाँ जाया जाए, वो इससे वंचित रह जाते हैं। इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे लेकिन